लड़की बाहर निकलेगी घर से। हालांकि मैंने तो अपने साथ बहुत सारे लोगों को देखा है। उस दौरान मैंने बहुत सारी जनरेशन्स देखी हैं फीमेल की, जो आती हैं 1-2 साल के लिए और फिर वो थिएटर करती हैं और चली जाती हैं। यहाँ बैठे हुए हैं और वो साइड में कॉलेज के फेंस से उसको देख रहा है। ये देखिए, मेरा बेटा सोया हुआ है और पड़ोसियों की गाड़ियाँ हमारे यहाँ लग रही है और इनको नहीं होता है कि हम भी कुछ कर लें अच्छा, ताकि हमारी भी गाड़ियाँ लगे। तो यूपीएससी यूपी बिहार का बहुत बड़ा दर्द है। नमस्कार, आज का पॉडकास्ट साउंड वेव्स के साथ जिसमें आपका स्वागत है। मैं स्वागत करता हूं राजीव रंजन झा, आप तमाम लोगों का। हमारे साथ हैं राधिका। राधिका से बात करने से पहले मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूं आपको। तो हुआ यूं कि मैं अपने घर गया तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम तो क्या करते तुम? मैंने कहा कि मैं तो ऐसे ही नाटक करता हूं। तो वो कह रहे हैं कि नाटक करते हो तो ऐसा करो, घर पे ही आके रहा करो। मैंने कहा क्यों? तो वो कहते कि चलो तुम्हारी सैलरी कितनी है? तो मैंने कहा कि कुछ 30-40, ज़्यादा बता देना भी ठीक नहीं है क्योंकि घर वाले बोल रहे कि चलो तुम इतने पैसे घर भेजा करो मंथली। हालांकि मेरे पिताजी को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो पिताजी ने कहा कि इतने पैसे मैं तुम्हें घर पे ही दे दिया करूँगा। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो उनका गाड़ी तुम्हारी, घर में जो कर सको, मन करे तो रात को सब्जी ला देना, नहीं तो वो भी मत लाना। तो मैं थोड़ा वो हो गया। तो वो मुझे कह रहे हैं कि और बदले में मैं तुम्हें 50,000 रुपये मंथली दे दिया करूँगा। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे अकाउंट में जमा करूँगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर कहते हैं कि और तुम्हें अगर नाचने का मन हो तो रात में मेरा टीवी आधे घंटे के लिए चलता है, तो मेरे सामने नाच लेना। ये देखिए, ये कहानी सुनाने से आप मेरा ये मतलब है कि जिस समाज में पुरुष को इतनी दिक्कत है कि आप जो आर्ट कर रहे हैं, आर्ट के फील्ड में जा रहे हैं, बहुत समस्या है। पुरुष को जहाँ इतनी समस्या है तो वहाँ स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए कितना मुश्किल होगा। हमारे पास आज का पॉडकास्ट में हमारा कल है राधिका। राधिका, अपने बारे में बताइए। जी, तो मेरा नाम राधिका है, जैसा सर ने बताया। मैं अभी फ़िलहाल 3rd ईयर में हूँ। मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ DU से ही, और साथ में मैं एक थिएटर सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ। हमारी थिएटर सोसाइटी का नाम बुनियाद है। और मेरे को 3 साल हो गए हैं कॉलेज में, जो मैं थिएटर तो कर ही रही हूँ शुरू से ही। साथ में स्कूल में जो थिएटर करते थे वो तो होता ही था, जो टीचर सिखाती थी। तो हाँ, मुझे थिएटर में शुरू से ही काफ़ी इंटरेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा मेरी रुचि रही है इसमें। मुझे था कि मैं कॉलेज में जाऊंगी, किसी में भी एडमिशन होगा, थिएटर तो करना ही करना है। बट अब यहाँ आके असलियत पता चलती है कि इतना ईजी नहीं है। जो टीचर सिखाती थी हमको थिएटर, जो वो 2 लाइन याद करवाती थी, वो यहाँ बिल्कुल भी सीन नहीं है। पर हाँ, ठीक है। अपना फैमिली बैकग्राउंड बताइए, कहाँ से हैं आप, क्या करती हैं, फैमिली में कौन कौन है, कौन क्या करते हैं? तो अभी फ़िलहाल हम लोग रहते हैं नोएडा में, और मेरे घर में मेरे साथ मेरे पापा, मम्मा, मेरी दादी और मेरा भाई, हम लोग रहते हैं। पापा का मेरा बिजनेस है और मेरी मम्मी टीचर हैं प्राइवेट स्कूल में। वो प्री प्राइमरी बच्चों को पढ़ाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे कभी रोका हो कुछ करने से, या कभी बोला हो कि नहीं तुम। उनको पता है कि थिएटर मेरा एक ऐसा है कि हाँ, मुझे अवार्ड भी मिले हैं। उनको पता है कि हाँ, ये लड़की थिएटर करती है मेरी, तो ये करेगी आगे भी। पर हाँ, वही है कि पढ़ाई लिखाई आप कितना भी बोल लो कि मम्मी पढ़ी लिखी हैं, पापा पढ़े लिखे हैं, पर हाँ, एक वो जब बात आ जाती है ना कि लड़की घर से बाहर निकलेगी और वो वापस आया करेगी रात में थिएटर की प्रैक्टिस से, और लड़कों के साथ प्रैक्टिस किया करेगी, तो वो एक बात तो ठीक है। लड़की बाहर निकलेगी घर से। हालांकि मैंने तो अपने साथ बहुत सारे लोगों को देखा है। मैं पिछले 13 साल से थिएटर में, 13-14 साल हो गए। तो उस दौरान मैंने बहुत सारी जनरेशन्स देखी हैं फीमेल की, जो आती हैं 1-2 साल के लिए और फिर वो थिएटर करती हैं और चली जाती हैं। तो व्हाट अबाउट यू? आपका क्या है कि थिएटर में अपने आप को देखती हैं, या फिर ये इसलिए है कि अभी जब तक कॉलेज है तब तक थिएटर है, इसके बाद देखेंगे कुछ आगे, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो नॉर्मल? क्योंकि आप जिस विधा में आई हैं, इस विधा में लड़कियां बहुत कम आती हैं। मतलब मैंने तो ऐसे ग्रुप्स देखे हैं जहाँ नाटक ही बहुत सारे, इसलिए एक पात्र, एक जिसमें फीमेल हो, वो वाले चुने जाते हैं कि उनके पास लड़की नहीं है, आउटसोर्स करना पड़ता है। और मैं चूंकि भाषाई रंगमंच ज़्यादा किया है मैंने, क्षेत्रीय रंगमंच जिसको कहते हैं, वो मैंने ज़्यादा किया, क्षेत्रीय भाषा का रंगमंच, तो उसमें तो और समस्या थी। अब हालांकि वो भी काफ़ी समृद्ध हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि कॉलेज के थिएटर के बाद आप
कहाँ देखती हैं खुद को? आप आगे कंटिन्यू करेंगी या फिर थिएटर हो जाएगा कि चलो ठीक है, ओके अब कर लिया 2 साल 1 साल, पिताजी ने कहा चलो हाँ, उसके बाद अब आगे देखते हैं कुछ? नहीं सर, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी मुझसे, क्योंकि मेरा थिएटर में यही था कि मैंने आज तक ये नहीं सोचा कि मुझे जाना है, मुझे करियर बनाना है थिएटर में। मेरे को था मुझे शौक है तो मैं करूँगी। पर वही बात आ जाती है ना फिर कि एक तो इस फील्ड में आगे जाके जब आप देखते हो कि मुझे सिनेमा में जाना है या मुझे बॉलीवुड में जाना है, तो उसमें उस फील्ड में गंदगी इतनी पता चलती है ना कि ये हो रहा है यहाँ, तो बॉलीवुड में इतनी गंदगी है, इस इंडस्ट्री में तो ये है वो है, लड़कियों की कोई इज्जत नहीं है, ऐसे करवाते हैं वो करवाते हैं, तो उससे खुद भी तो डर लगता ही है ना। तो मेरा था कि मैं थिएटर अपने पैशन के लिए करूँगी, मैं कंटिन्यू रखूँगी साइड बाय साइड, पर करियर अपना अलग, मतलब अलग, थिएटर जिसमें के मैं पढ़ अलावा रही करियर। हूँ। वेरी हाँ, नाइस। तो क्या पढ़ रही हैं आप? मैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी हाँ पढ़ रही, वेरी नाइस। साइकोलॉजी वाला अगर थिएटर करे तो फिर बहुत अलग ही बात हो बढ़िया, जाती, हाँ अलग ये बात तो हो है। जाती है। फिर आपको चरित्र को पढ़ने का, चरित्र को गढ़ने का एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। बिल्कुल। तो राधिका, आप तो कॉलेज में थिएटर करते हो, उसके अलावा आपने कहीं ग्रुप में भी किसी जगह थिएटर किया है? अभी तक तो नहीं, पर मेरा मन बहुत है। अच्छा, हाँ, मन आगे बहुत करने है। का। वेरी नाइस। तो आपने जहाँ कॉलेज में थिएटर किया है हम्म। उसकी क्या दिक्कतें हैं? अभी तो आप जैसे आप प्रेसिडेंट है बुनियाद की, आई गेस, तो हाँ जी। क्या दिक्कतें हैं सोसाइटी को चलाना एज ए न्यू कमर? उसमें क्या दिक्कत नज़र आई? या और अब आप जब वहाँ पे प्रेसिडेंट है तो क्या दिक्कत है? मतलब मैं जानना चाहता हूँ व्यवस्था के तरफ से, और मतलब जो वहाँ पे कॉलेज हैं, कॉलेज में जो प्रिंसिपल एंड बाकी सारी चीज़ें हैं वो, और व्यवस्था के अलावा इंडिविजुअल्स की क्या समस्याएं हैं, उस पर बात करेंगे। जी, सबसे पहले तो सर, जो सबसे मेजर प्रॉब्लम जो मुझे फर्स्ट ईयर से लगती है, क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस बताती हूँ अपना। तो मेरा जब ऑडिशन हुआ था थिएटर सोसाइटी का, तो हम कुछ 100 लड़कियाँ सिलेक्ट हुई थी। बहुत बच्चियों ने ऑडिशन दिया था, और हमारी जो प्रेसिडेंट थी उन्होंने सबको ही सिलेक्ट कर लिया कि बच्चियाँ बाद में निकलती हैं क्योंकि, तो उन्होंने सबको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, होते होते टाइम पास होते होते एक अकेली लड़की मैं बची, सिर्फ सबने छोड़ दिया। आउट ऑफ 100? आउट ऑफ सम 80-100 लड़कियां, सिर्फ एक मैं बची लास्ट में। क्यों? कुछ लड़कियों ने छोड़ दिया कि हमारी तो बहुत लेट लेट प्रैक्टिस होती है, हमारे मम्मी पापा अलाउ नहीं करते। सुबह सुबह 8 बजे प्रैक्टिस होती है, हमारे मम्मी पापा अलाउ नहीं करते। आप लोग कहाँ कहाँ ले जाते हो पता नहीं कंपटीशन करने के लिए, हमारे मम्मी पापा अलाउ नहीं करते। तो उस चक्कर में लड़कियों ने छोड़ती रही। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है वो ये होता है कि हाँ, हम एक्सपेक्ट करते हैं थिएटर में कि हम बिल्कुल बेशरम हो जाए अपनी फील्ड में। नुक्कड़ नाटक में देखा जाता है कि कहीं पे भी जा रहे हैं, बिल्कुल ग्राउंड में परफॉर्म करते हैं, सड़क पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो लड़कियों को ना एक झिझक होती है सबके सामने परफॉर्म करने के लिए कि कोई भी उनको देख रहा है, कैसे भी देख रहा है, क्या कमेंट्स पास करेगा। तो उस चक्कर में भी बहुत लड़कियां छोड़ती हैं। तो आज का टाइम है, मैं फर्स्ट ईयर में आई थी एज अ मेंबर, अभी मैं प्रेसिडेंट हूँ, और आज भी मेरे को लगता है कि चलो जितनी लड़कियां आ रही हैं ना सबको ले लो टीम में, क्योंकि इनमें से आधी तो कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से चली जाएंगी। अच्छा, कई बार आपको मतलब ये लगा है कि अ, आपके किसी भी मेंबर को या आपको या आपसे पुराने कभी आपने किस्से सुने हो कि आप परफॉर्म कर रही हैं और उस समय कोई ऐसा वाकया जो बड़ा मतलब ऐसा हो जाए कि किसी ने कहीं बैड टच हो या किसी ने कभी मोलेस्ट करने की कोशिश की, इस तरह का कुछ वाकया किसी के साथ कुछ ऐसा? सर ये तो बहुत होते हैं, मतलब इन दिस फील्ड स्पेशली आर्टिस्ट समझ के ना पता नहीं क्यों कुछ अलग नज़र से देखते हैं आपको, कि इतनी सारी लड़कियां मेट्रो में इंस्ट्रूमेंट्स लेके जा रही हैं, कुर्ते पहन के जा रही हैं, ये क्या हो रहा है, धूल लगी हुई है, मिट्टी लगी हुई है पूरे शरीर पे। बहुत होता है बहुत, मतलब आप नॉर्मली निकलोगे ना शायद इतना तब नहीं होगा, जब वो आपको देखेंगे ना, अच्छा ये तो लेट लेट के परफॉर्म कर रही हैं यहाँ पे, ये क्या, तो एक वो देखेंगे भी अलग तरीके से, और वो बिहेवियर भी कुछ अलग होता है। वो समझते हैं आपको कि कुछ अलग, आई डोंट नो, जो भी है, जो उनकी मेंटालिटी है, क्योंकि अभी शायद ये कल्चर उतना वो नहीं हुआ है, डेवलप ही नहीं हुआ है यहाँ पे। ऊपर से लड़कियों को परफॉर्म करते हमेशा से बहुत कम देखा गया है, तो इस वजह से लोगों में अभी वो जागरूकता ही नहीं आई है शायद। तो ऑडियंस को बताता चलो कि आपने नुक्कड़ नाटक देखे होंगे। हम कई बार क्या होता है कि किसी चीज़ के एडवर्टीजमेंट के लिए, कभी किसी सरकारी काम के लिए ऐड करते हैं। तो इस तरह की जो ड्रामा सोसाइटी है, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय के डिफरेंट कॉलेजेस हैं जिसमें एक विवेकानंद कॉलेज का बुनियाद है,
तो ये लोग क्या करते हैं बच्चे कि ये सारे मिलके पूरे साल के लिए एक प्ले बनाते हैं जो कि आपको किसी न किसी गंभीर विषय पे आपके अवेयरनेस के लिए होता है। तो हमें अवेयर करने के लिए जाना होता है टू द ऑडियंस। वो हमारे पास नहीं आएंगे, हमें उनके पास जाना पड़ेगा। तो उस तरह की जो समस्याएं, जैसा मैं राधिका से बात कर रहा था या आगे भी लोगों से बात करूंगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार होता है बाहर, कैसा आपके घर में कैसा व्यवहार होता है। कई बार क्या होता है कि घर में भी लोग सोचते हैं कि अरे ये तो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, नहीं जाने दूंगा, ये करूँगा। और राधिका ब्लेस्ड हैं कि इनको इनके फैमिली वालों ने मना नहीं किया है। लेकिन वही अब प्रश्न आएगा कि राधिका, अगर आपने अपने फैमिली वालों को कहा कि मैं इसको कैरियर बना रही हूँ, तो कुछ कुछ टाइम तक सपोर्ट करेंगे कि हाँ चलो अभी इसे करने दो, पर वो सपोर्ट भी ऐसे होगा कि अभी जब नहीं हो पाएगा ना कुछ, तो खुद समझ आ जाएगी, खुद लाइन पे आ जाएगी। अच्छा, इट वाज लाइक दैट। ऐसे वाला सपोर्ट होगा वो। अच्छा, और ये बताइए कि अगर आपका भाई छोटा है, हाँ जी, 2 साल छोटा। 2 साल छोटा है, अगर उसने अपना कैरियर परस्यू किया एज थिएटर आर्टिस्ट, तो क्या फैमिली वाले जाने देंगे? शायद हाँ। शायद हाँ। शायद हाँ, क्योंकि मेरा भाई अभी आप रियल लाइफ एग्जांपल ले लो, थिएटर में नहीं, वो क्रिकेट में एक करियर बनाना चाहता है। तो घर वाले बिल्कुल हाँ सपोर्टिव हैं कि तुझे जैसे करना है तू कर, ठीक है। मेरे को ऑन दी अदर हैंड कि नहीं तू पढ़ाई ही कर, तेरे को तो साइकोलॉजी या फिर यूपीएससी निकाल ले। यूपीएससी, जैसा राधिका ने बताया, ये एक अलग दर्द है। मतलब मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। मेरे घर के पड़ोस में एक भाई जैसा है, दोस्त है, भाई है, और उनसे भाई जैसा ही रिश्ता है। तो वो जो भाई है और उसकी जो बहन है, वो दोनों अभी वो बीपीएससी कंप्लीट करके बड़ी जगह अच्छे रैंक से और अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी जगह सरकारी नौकरी, लाल बत्ती की गाड़ी, और पहली भी अपनी भी गाड़ी थी। तो हुआ यूं कि अब रोज उनकी गाड़ी उनके घर पे, तब शायद रोड का कुछ लफड़ा था, वो टूटा फूटा था, ऐसा कुछ था, तो उधर जाने का ऑप्शन नहीं था। तो दे आर लाइक फैमिली। तो गाड़ी जो है वो हमारे उसमें स्पेस में लगती थी। तो हुआ ये कि रोज 2-4 दिन पहले, तो शुरुआत में हम वहाँ नहीं थे, अभी हम जैसे छुट्टियों में घर गए तो हम वहाँ लेटे हुए हैं। पिताजी आए कॉलेज से, पिताजी ने देखा, पहुँचते घर बोलते हैं देखो ये देखिए मेरा बेटा सोया हुआ है और पड़ोसियों की गाड़ियां हमारे यहाँ लग रही है, और इनको नहीं होता है कि हम भी कुछ कर लें अच्छा, ताकि हमारी भी गाड़ियां लगे। तो यूपीएससी, यूपी बिहार का बहुत बड़ा दर्द है। अगर किसी पेरेंट तक मेरी ये बात पहुंच जाए, हमारी बात पहुंच जाए, तो मैं आपको कहूँगा कि पढ़ाई का कोई एक वो नहीं है, सिंगल रास्ता नहीं। आप डिफरेंट जगहों पे हो करके भी डिफरेंट काम कर सकते हैं। मैं जैसे कल किसी से बात कर रहा था, किसी आर्टिस्ट से, तो हम एक ऑडिटोरियम में घुसते हैं ना जब एज एन आर्टिस्ट, और हमें देखने के लिए 500 ऑडियंस आ रही होती है। तो तभी मेरे साथ कोई आईएएस अगर घुसेगा ना, वो भी विदाउट सिक्योरिटी, तो आईएएस के लिए एक आदमी खड़ा नहीं होगा, उससे कोई नहीं पूछेगा कि तुम कौन हो। तो लेकिन अगर हम घुसेंगे तो 5 लोग पूछेंगे और कैसे हो और क्या चल रहा है। इट मीन्स कि हर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई यूपीएससी किया हुआ इंसान या आईएएस किया हुआ इंसान उतना बड़ा नहीं है, वो भी बड़े होते हैं, वो तो ऑब्वियसली बड़ी बात है। लेकिन आर्टिस्ट का भी अपने स्पेस पे उसकी भी बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो आर्ट भी अच्छा है। अगर जिस माँ बाप तक मेरी बात पहुँच पाए तो ज़रूर अपने बच्चों को आर्ट की तरफ वो करिए। राधिका, कोई किस्सा जिससे, जो आपको बुनियाद में या उस आपके कॉलेज में थिएटर करते वक्त आपको मुश्किलात हुई, व्यवस्था से लड़ना पड़ता है कई बार। मैं खुद 4-5 कॉलेजेस में एज ए थिएटर डायरेक्टर या कोच जा चुका हूँ, 4-5 साल काम किया है, तो मैं उस चीज़ को जानता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या परेशानी होती है या हुई है। सर, एक तो हर कॉलेज में ना क्या होता है कि कल्चरल सोसाइटीज़ को थोड़ा इतना वो नहीं दिया जाता इम्पोर्टेंस, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो हमारा भी प्रशासन कोई बहुत सपोर्टिव तो है नहीं। स्पेशली अब ऑल गर्ल्स कॉलेज, उसमें ऑल गर्ल्स थिएटर टीम, तो अब उनको तो क्या, हमारा, मैं एक ये बताती हूँ अभी किस्सा, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स बहुत पुराने हो गए थे, तो बिल्कुल टूट रहे हैं, ड्रम टूट रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो हमारे भी सीनियर्स जो थे उन्होंने बहुत कैसे तैसे लड़ झगड़ के सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट्स तक की रिक्विजिशन, जो कॉलेज की ड्यूटी होती है कि वो अपनी टीम को प्रोवाइड करें, उस तक के लिए भी उनको कितने महीने लग गए, रगड़ रगड़ के उनको जैसे तैसे करके तो उनको इंस्ट्रूमेंट्स मिले।
आज भी हम लोग फंड की कमी वैसी ही रहती है। हमको अगर कहीं बाहर भी जाना होता है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, किसी कंपटीशन में जाना है, कहीं बाहर, कहीं पंजाब जाना है, कहीं जाना है, तो हमको वो भी पैसे ना खुद अरेंज कर करके जैसे तैसे करके करना पड़ता है, जबकि दिस शुड बी द कॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो हमको फंड प्रोवाइड करें कि हाँ बच्चे कम से कम बाहर जा पाएँ, कॉम्पिटिशन्स कर पाएँ। अब क्या होता है कि हर बच्चे के पास ना नहीं हो पाते फंड्स कलेक्ट, सबके पास भी सब डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, सबका अपना सीन है, सब लोग पैसे नहीं दे पाते हैं, तो हम कॉम्पिटिशन्स तक में भी नहीं जा पाते हैं क्योंकि हमारे ऊपर वो बर्डन आ गया है। सबके ना तो मम्मी पापा अलाउ करते हैं, अब उसमें ये भी हो जाए कि अब पैसे भी भरने पड़ेंगे, तो बेटा ऐसा है, टीम छोड़ो, घर पे बैठो, प्रिंसिपल ले जा रही है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, घर पे बैठो। क्योंकि ऑलरेडी वो आपके लिए इतना कर रहे हैं, पेरेंट्स आपके लिए पे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपका कॉलेज पढ़वा रहे हैं, अभी तक की सारी वो करवाई है, अब थिएटर कंपटीशन में जाना है, इसके भी मैं तुमको 10-10 12-12 हज़ार रुपये दूँ। तो एक ये होनी चाहिए कि हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज को लेनी चाहिए, जो कि नहीं लेते हैं, और फिर ऑल गर्ल्स टीम होती है तो फिर वो और एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है मेरे ख्याल से, कि एक लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, कि लड़कियां अकेले जाएंगी, बात हम पे पड़ गई तो कुछ हो गया वहाँ, तो एक वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मतलब प्रॉब्लम तो ये सोसाइटी की है कि ये 10 लड़कियां जा रही हैं, तो वहाँ आप इस तरीके से पेश आएंगे, आप उसके साथ गलत व्यवहार करेंगे, तो मतलब प्रॉब्लम सोसाइटी की है, और जो जिसको प्रॉब्लम हुई उसी को झेलना भी पड़ रहा है। और ये तो हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है, हम अपने बच्चों को इस तरह से ट्रेन करें, आइदर लड़का और लड़की, कोई ऐसा नहीं है कि लड़के को सिखाएं कि कैसे बिहेव किया जाता है, लड़की को सिखाएं कि कैसे चला जाता है, कैसे कपड़े पहने। बहुत बहुत बहस वाली बात है कि लड़की को बताएं कि कपड़े पहनते हैं, या फिर आप यूजुअली क्या होता है, जैसा राधिका ने अभी पीछे बताया था कि ये कुर्ता पहन के चलती हैं, लोग गलत नज़रों से देखते हैं, उनको लगता है कि ठीक है थिएटर के बच्चे हैं, या ये डांस वाले बच्चे हैं, आसानी से उपलब्ध हैं, या फिर इस सब तरह की चीज़ें होती है। मैंने बहुत सारे किस्से सुने हैं ड्रामा सोसाइटीज़ को कोच करते वक्त भी, और ऐसे नॉर्मल, मैं थिएटर में 13 साल से हूँ, तो कई बार डायरेक्टर्स के भी किस्से सुने हैं, तो इस तरह के किस्से सुने हैं मैंने। मसला ये है कि जब तक आप अपने बच्चों के कैरियर के उसमें पर्सपेक्टिव में आर्ट को नहीं देखेंगे, मैं सिर्फ थिएटर की बात नहीं कर रहा, डांस, म्यूज़िक, और भी तरह के तमाम जो चीज़ें हैं, डिज़ाइन हो, तो इस सब तरह में अगर हम नहीं देखेंगे कि कैरियर है ये, हम ये सोचेंगे अच्छा को करिकुलर एक्टिविटी है, 10 दिन कर ले, फिर ठीक है आ जाना अपना काम करे, तो उससे दिक्कत होगी। आपको किसी ने किस्सा बताया है कि जैसे हम भीड़ में, चूंकि भीड़ वाला काम है, एक सर्कल है, उसके चारों तरफ लोग खड़े हैं, देख रहे हैं, तो उस सब मोलेस्टेशन जैसी या इस सब तरह की कोई घटना आपको किसी ने बताया हो, या कॉलेज में कुछ हुआ हो? कुछ तो आपके कॉलेज में एक किस्सा हुआ था, कुछ एक बच्ची थी ग्राउंड में, और शायद सामने कोई गेट पे मस्टरबेट कर रहा था, इस टाइप का कुछ हुआ था। बहुत किस्से होते हैं सर, ये तो बल्कि बहुत उस लड़की को भी मैं वो देती हूँ, मतलब उसमें इतना करेज था, उसने अपफ्रंट होके ये बात पोस्ट भी करी थी अपने सोशल मीडिया पे, और विवेकानंद का ना हमारा एक अनऑफिशियल पेज है इंस्टाग्राम पे, उस पर काफ़ी न्यूज़ वगैरह चलती रहती है, सर्कुलेट होती है, उस पर भी उसने पोस्ट करवाया कि एटलीस्ट इस चीज़ की अवेयरनेस फैलनी चाहिए। मेरे साथ जो हुआ, पर एटलीस्ट मैं बताऊँ कि मेरे साथ हुआ है तो औरों के साथ ना हो, तो मैं वो शेयर करती हूँ एक्सपीरियंस। तो चुपचाप कॉलेज में बैठी हुई है, और ग्राउंड में बैठी है कॉलेज में, महिला कॉलेज के ग्राउंड में, जहाँ आपको लगता है कि आप सेफ़ हैं, सिर्फ लड़कियाँ हैं आसपास, वो ग्राउंड में बैठी है, बाहर कॉलेज के प्रेमिसेस के बाहर कोई लड़का खड़ा हुआ है, और वो उसको देखे जा रहा है, और वो मास्टरबेट कर रहा है वहाँ खड़ा होके, बिल्कुल गार्ड यहाँ बैठे हुए हैं, और वो साइड में कॉलेज के फेंस से उसको देख रहा है, और वो लड़की इतना अनकंफर्टेबल, वो डर गई, कोई लड़की सहम जाएगी उसके सामने क्या हो रहा है, तो उसने ना वीडियो बनानी शुरू कर दी झट से, क्योंकि वो देख रही है आसपास कोई कुछ नहीं कर रहा है हेल्प करने के लिए। बाहर रिक्शे वाले भी चलते हैं, खड़े रहते हैं बाहर रिक्शे वाले सवारी लेने के लिए, हमारे गार्ड बैठे रहते हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा, सब इग्नोर करके जा रहे हैं, और वो खुले में खड़ा होके वहाँ लड़का, और इवन मैंने सुना फीमेल टीचर्स भी आ गए, फीमेल टीचर्स, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कॉलेज सेटिंग है, टीचर्स पास कर रहे हैं वहाँ से गेट से, जो भी था, पर नोबडी नोटिस्ड, जैसे कितना नॉर्मल है ये कि हाँ। यहाँ दो चीज़ें, एक या तो नोटिस नहीं किया या करना नहीं चाहते थे, ऑब्वियसली इतनी बड़ी चीज़ हो रही है आपके सामने, और आप बस इग्नोर करके निकल रहे हो कि हुआ ना बने बात का, या लड़ाइयाँ ना हो।
वो वहाँ पे बाहर भी तो इतने सारे लोग हैं जो उसको देख देख के निकल रहे हैं, जैसे कितनी नॉर्मल बात है कि ये तो ठीक है, महिला कॉलेज है, सामने क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या है। तो उस लड़की को खुद ही स्टेप लेना पड़ा। उसके बाद भी मेरे ख्याल से इस चीज़ की कंप्लेन भी दर्ज हुई थी, सब हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद। वो 1 दिन 2 दिन तक वो बहुत रीशेयर हुई वीडियो कि हो ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, सम अथॉरिटीज़ को कुछ करना चाहिए, प्रशासन को कुछ करना चाहिए। वो 2-3 दिन तक हवा बना उस बात का, पर उसके बाद सब शांत, फिर पता नहीं क्या है क्या नहीं है। बहुत होता है ये सब कुछ, तो बहुत ऐसे किस्से हैं। और गर्ल्स कॉलेज में तो स्पेशली मेरे खुद ऐसा साथ हुआ मेरे साथ। तो मैं और मेरी दोस्त, हम लोग ई रिक्शा हमारे कॉलेज से चलती है वहाँ तक, स्टेशन तक की, तो हम ई रिक्शा में बैठे। अब जनरली क्या होता है कि वही सारी लड़कियाँ सवारी लेते हैं वो लोग और स्टेशन ले जाते हैं। हमारे आगे एक ऐसे 4 सीटर होता है ना, वो 2 इधर 2 सामने बैठते हैं लोग। तो हमारे आगे एक लड़का आके बैठ गया। अब वो 35-40 साल का आदमी, अब उसने ना बैग रख रखा था अपनी लैप पे। तो हम चल रहे हैं शांत, मैं और मेरी दोस्त शांत बैठे हुए हैं। एकदम से मेरी दोस्त मुझे देखती है, उसकी आंखें ऐसी फटी हुई हैं। मैंने कहा क्या हो गया? कहती राधिका आगे देख। और वो आदमी अपना बैग हटा के और अपनी पैंट खोल के बैठा हुआ है हमारे सामने। और ये मेरे साथ हुआ है ये किस्सा। और हम ऐसे हो गए एकदम से। और जैसे ही हमने नोटिस किया ना हम दोनों ने, उसने ऑटो रुकवाई, रिक्शा रुकवाया और वो नीचे उतर गया पैसे देके। और बस चलते बनो। अब ना तो हम कुछ कहने के रहे ना कुछ करने के रहे, क्योंकि वो तो उतर गया। अब वो चाह ही ये रहा था कि बस हम देखें एक बार। और जैसे ही हमने देखा, वो उसने रिक्शा रुकवाई, बस भैया रोकना, और उसने 10 रुपये पकड़ा और चला गया। ये बहुत होता है। मेरी एक दोस्त को कॉलेज से निकलते निकलते, वो कॉलेज से निकली है और 2 लड़के अपनी बाइक पे बैठ रहे हैं और उसकी चेस्ट पे बलून मारा बहुत तेज़ देके। वो रो रही है बेचारी, वो सहम गई एकदम, क्या हो गया मेरे साथ। वो अंदर गई कॉलेज में एडमिन के पास कि मैम बिल्कुल कॉलेज के बाहर मेरे साथ ये हुआ है। वहाँ पे उसको एक जवाब दिया गया, ठीक है धूप में बैठ जाओ, अपने आप को सुखा लो और फिर जब ठीक हो जाए तो घर चली जाना। कुछ, क्योंकि उनको तो अब तो कॉलेज के बाहर हुआ है तो वो कुछ करेंगे नहीं, वैसे भी कॉलेज के अंदर ही होता है, वही नहीं करते। खैर कॉलेज के बाहर हुआ है तो वो कुछ करेंगे नहीं। उसको बोला धूप में बैठो, सुखाओ अपने आप को और फिर घर चली जाना। इग्नोरेंस, ये सबसे बड़ी समस्या है हमारी सोसाइटी की। कई बार हमारे आसपास चीज़ें हो रही होती हैं और हम उसको क्या करते हैं कि उस पर ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते, अच्छा मेरी प्रॉब्लम नहीं है। कई बार मैं भी करता हूँ, कई बार आप भी करते हैं, कई बार आप भी करती हैं। हमें हर चीज़ पे ध्यान देना होगा, तभी ये सोसाइटी बेहतर बनेगी। ये उस कॉलेज की बात है जहाँ के प्रिंसिपल फीमेल है, जहाँ की मैक्सिमम स्टाफ फीमेल है, जहाँ के सारे स्टूडेंट्स फीमेल है। सिर्फ अगर कुछ गार्ड्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी चीज़ें आपको दिखेंगी कि मेल है, कुछ मेल टीचर हैं, बहुत कम कैंटीन वाले मेल हैं, कैंटीन में भी फीमेल है। मैक्सिमम जगह जहाँ फीमेल है उस कॉलेज की ये समस्या है। कुछ आई गेस की कुछ एक्सीडेंट हुआ था आपके कॉलेज में, कुछ छत से गिर गई थी कोई लड़की कुछ, और फिर उस पर ध्यान भी आधे घंटे बाद दिया गया। हाँ, अब लेकिन वो बात इतनी जल्दी दबा दी गई ना कि हमको भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पता। हमको ये पता है कि एक लड़की कूदी छत से और उसके बाद उसको, मतलब वो शायद 15-20 मिनट तक वहीं थी ग्राउंड पे और किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद गार्ड आए कि अच्छा चलो इसको उठा के अब लेके जाया जाए, पर उस बात को भी हवा नहीं दे गई ज़्यादा, क्योंकि कॉलेज की इमेज ख़राब होती है, क्या होता पता नहीं। ना कोई कंप्लेन हुई ना कुछ हुआ, तो हमें भी कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस बारे में किसी को भी नहीं दी गई कि क्या था क्या नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली अथॉरिटीज़ दबा देती हैं ऐसी बातों को। तो हाँ, पर हाँ ये इंसिडेंट ज़रूर हुआ था। और सोचो ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ हैं, पेरेंट्स भी सोचते हैं कि महिला कॉलेज में सेफ़ होगी, वहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो फिर तो लगता है ना कि अच्छा कोएड में चल जाते तो वहाँ तो क्या ही हाल होता। तो डर लगता है इसीलिए ज़्यादा ये सब बातें सोच के, सुन के, आसपास देख के, कि खुद के साथ अभी हम लोग ये सब बारे में खुल के बात कर पा रहे हैं, पर क्या मेरे साथ अगर ऐसा होता तो मैं कैसे बोल पाती इस बात को इतना नहीं। और इसके पीछे भी हम खुल के बात इसलिए कर पा रहे हैं कि ये बहुत इंटीमेट स्पेस है और हम 2 लोग हैं। हमें इसका आउटकम, अब हो सकता है इन चीज़ों का आउटकम आपको कुछ दिखे बाहर की, आपको कॉलेज में पूछा जाए कि तुमने किसकी परमिशन से ये बोल दिया, तुमने क्यों कर दिया, तुमने क्या कर दिया, आपका लास्ट ईयर भी बाकी है अभी तुम कॉलेज के साथ। लेकिन डरना मत, ऐसा नहीं होता। जितनी जल्दी ये बातें उन्होंने छुपा ली ना, आपने मेरे को अब डरा दिया है सर ये बोल के। अभी तक मैं बोले जा रही थी खुला खुला नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लड़की
अच्छा ठीक है, ऐसा कुछ नहीं नहीं होगा। आप बताइए ना ऐसा सर, कुछ क्या नहीं। लग रहा था ऐसा आपको? मुझे लग रहा है ये सारी चीजें बता रही है, पता चले कॉलेज में कल को लोग कहें तुम कहाँ से बोल के तो क्यों आ गई। इसको थोड़ा काट देना सर, जो मैंने बोला है बहुत अच्छा ज्यादा। ठीक है, अब तो वो हमारे पास रिकॉर्डेड है, उसमें उसमें खैर। राधिका, सोसाइटी चलाने में कितना वो है, सोसाइटी इज लाइक कि एक परिवार चलाने की जिम्मेदारी है। आप जब प्रेसिडेंट होते हैं तो आपके पास आपको अपने कोच का भी देखना है। मुझे पता है, मैं जब कई सोसाइटीज़ में था तो बच्चों को पैसा नहीं दिया जाता था उनके तरफ से, कॉलेज की तरफ से, तब भी वो मेरे लिए एक दिन अपने हिस्से से, एक दिन वो अपने पैसे से, एक दिन वो पैसे से राजमा चावल या लंच मेरा जो भी लाते थे उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी। ठीक है, और लाइक मुझे भी कई बार लगता था यार इन लोगों के साथ में बहुत गलत कर रहा हूँ इनका, लेकिन फिर मैं क्या करता हूँ, भूख तो मुझे भी लगती है, खैर मैं भी सिखाने जा रहा था, इट वॉज लाइक दैट। तो टीचर को देखना है, सबसे जूनियर जो बंदा आया है उसको इतना नर्चर करना है कि कई बार सोसाइटीज़ में आपने ही बताया कि 100 बच्चे आए थे, 80 बच्चे आए थे, एक रह गया, तो नर्चर करना पड़ता है कि वो इस सोसाइटी में रुकें। वो ये सिर्फ ये इंडिविजुअली आपके लिए नहीं, दिस इज फॉर सोसाइटी। अभी आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी ड्रामा सोसाइटी अगर चलती है तो सोसाइटी के लिए होता है कि उसको वहाँ तक, आप तक मैसेज पहुँचे उसका, वो आपको अवेयर करती है। तो कितना मुश्किल होता है सोसाइटी चलाना। आप अभी करंटली प्रेसिडेंट है वहाँ की बुनियाद की, कितना मुश्किल होता है। पता है इतना मुश्किल ना हो सर एक बार को, पर वही मैंने जैसे आपको अभी स्टार्टिंग में सेगमेंट में बताया कि एक ऑल गर्ल्स टीम में ना मुश्किल यही हो जाती है कि हर लड़की को ना वो परमिशन नहीं मिलती, वो फ्रीडम नहीं मिलती बाहर आने की, निकलने की। कितनी लड़कियां हैं मेरी टीम में अभी जिनके मम्मी पापा को पता नहीं है कि वो थिएटर सोसाइटी में है। वो आती हैं सुबह प्रैक्टिस पे ये बोल के कि एक्स्ट्रा क्लास लगी हुई है, या फिर जाना पड़ता है 8 बजे से क्लासेस शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारा ना 8 से 9 सुबह प्रैक्टिस होती है, तो सबको आना होता है सुबह। तो वो घर में ये नहीं बता के आती कि मेरे प्रैक्टिस है। अब कभी कभी क्या होता है, हमारी अब नुक्कड़ नाटक की प्रैक्टिस होती है तो संडे को भी आना पड़ता है कभी कभी। तो पेरेंट्स ऑब्वियसली पूछेंगे कि संडे को कौन सा कॉलेज है तुम्हारा, तो कुछ बहाना करके, कुछ के दोस्त से मिलने जा रही हूँ या कुछ काम है या कुछ 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 भी बहाना करके, पर ये नहीं बताएंगे थिएटर सोसाइटी का पार्ट हूँ मैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 3 से 4 लड़कियां हैं कम से कम ऐसी जिनके घर में अंदाज़ा ही नहीं है। एक तो लड़की मेरी खुद, बल्कि पीआर हेड है वो हमारे उसकी टीम की, वो बाहर भी थिएटर करती हैं। उनके मम्मी पापा को नहीं अंदाज़ा कि अच्छा उसने अभी भी कंटिन्यू कर रखा है थिएटर। तो मुश्किल होती है सर, बहुत मुश्किल है। ये तो काफ़ी मेहनत का काम है। तो राधिका कहाँ देखती है अपने आप को, मतलब एज अ वो कि नहीं कि मुझे कैरियर बनाना है, या फिर अगर आपने सोचा कि मुझे कैरियर नहीं बनाना, मुझे साइड से लेके चलना है थिएटर, फिर इसका मतलब हुआ कि हमको नहीं करना है थिएटर, इट मीन्स कि आपको नहीं करना है थिएटर। तो फिर राधिका की लाइफ कैसे किसी के लिए प्रेरणा होगी। अभी तो आपने कहा कि आप लोग बहुत मुश्किल से लोगों को जागरूक करना, ये करना वो करना, फिर अचानक से राधिका पूरे पिक्चर से गायब हो गई। ठीक है, कि वो साइकोलॉजी से कहीं मास्टर्स या पीएचडी करके कहीं साइकोलॉजी पढ़ा रही है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ ये हुआ ना कि लाइफ में कहने के लिए रहेगा कि हाँ मैंने थिएटर किया था। तो कहाँ देखती है राधिका अपने को 2 4 5 साल बाद, कैसे वो मोटिवेट कर सकती है थिएटर न करते हुए बच्चों को। और क्या आपका जो आपकी जो आने वाली जनरेशन होगी उसको आप थिएटर करने देंगी। बिल्कुल सर, मेरे को तो बल्कि मैं अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, थिएटर मुझे साइड में करते रहना है, मेरे को रोकना नहीं है वो कभी भी। कि हाँ मैंने बोला मुझे करियर नहीं बनाना थिएटर में, पर मुझे नाटक करते रहना है, मुझे नुक्कड़ करता रहना है, मुझे स्टेज प्ले करते रहना है, मेरे को वो नहीं रोकना कभी भी अपनी लाइफ में। और रही बात मेरी आगे वाली जनरेशन की, मेरे को लगता है कि अगर आज जैसे अभी शिवानी दी बैठी हुई हैं, वो थी हमारी प्रेसिडेंट सबसे पहले, तो उन्होंने मुझे शुरू से देखा है। ओके रुक दीजिए, ये नहीं करना है। ओह हाँ वो सॉरी वो सॉरी अलग सॉरी एपिसोड है। सॉरी 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 हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो आप कहाँ देखती हैं अपने आप को, वहाँ से शुरू करें, चलते रहने दीजिए। आप कहाँ देखती हैं अपने आप को। सर जैसे मैंने बताया कि थिएटर मुझे रोकना नहीं है, मुझे करते रहना है थिएटर, नुक्कड़ भी करते रहना है, स्टेज प्ले भी करते रहना है। चाहे मैं करियर ना बनाऊँ उस फील्ड में, पर मैं थिएटर नहीं रोकूंगी अपने लिए, क्योंकि मेरे लिए वो ऐसी चीज़ है, अगर मैंने 6th क्लास से नहीं रोका अभी तक, तो मैं आगे क्यों रोकूंगी अपनी लाइफ में। वो मुझे खुशी देता है थिएटर करना, कि मुझे स्टेज पे जाके अच्छा लगता है जब लोग मुझे देखते हैं, चाहे मैं जीतूँ हारूँ वो अलग बात है, पर जब मुझे लोग देखते हैं, पसंद करते हैं मेरे नाटक को, उनको लगता है कि कुछ कर रही है ये लड़की, तो लगता है कि नहीं। तो मुझे अभी
भी लगता है कि चाहे मैं अपनी टीम से स्टार्ट करूँ, मेरी 10-12 लड़कियों की टीम है, मैं चाहे उन्हीं से स्टार्ट करूँ कि वो तो मुझे देख रही है ना कि दीदी जाके परफॉर्म करती हैं, तो हम भी अपने पेरेंट्स को बोल के आ सकते हैं कि मैं करूँगी थिएटर। दीदी भी तो आती हैं घर से बोल के। चाहे मैं अपनी जैसी कम से कम वो 2-3 लड़कियों को ही वो मोटिवेट कर पाऊँ ना कि तुम लोग अपने घरों में, तुम्हें थोड़ा एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा खुद कि मुझे करना है थिएटर, मेरे को इस टीम का पार्ट रहना है, मुझे काम करना है, मैं थोड़ा सा लेट आ सकती हूँ घर, मुझे जाना पड़ेगा दूर परफॉर्म करने के लिए कभी कभी। क्योंकि मेरे भी घर में ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही मम्मी पापा ने बोल दिया हाँ हाँ तू जाते को जहाँ जाना है। वो धीरे धीरे ही तो समझते हैं ना बात को, कि जब मैंने वो कर दिया बिल्कुल कि करना है मुझे थिएटर और मुझे जाना पड़ेगा बाहर, मुझे अगर हो सकता है कि 8 बजे से लेट हो जाए आने में, मुझे संडे को भी प्रैक्टिस करने जाना पड़ेगा, तो अब वो थोड़ा नॉर्मल हो गए हैं इस चीज़ को लेके। तो वो भी तो ये 3rd ईयर में आते आते ही हुआ है। तो अगर मैं वो सिर्फ 2-3 लड़कियों को भी थोड़ा वो कर पाऊँ ना मोटिवेट कि हाँ अगर दीदी कर पा रही है तो हम भी कर सकते हैं, वो भी तो लड़की ही हैं, वो उनके पेरेंट्स भी तो हमारे जैसे ही हैं, तो उतना भी कर लूँ तो मेरे लिए शायद बहुत बड़ी बात हो जाएगी सर ये। बिल्कुल। जो सोसाइटी के लोग देख रहे हैं, मैं राधिका की तरफ से और मैं अपने तरफ से भी, जो उन बच्चों के माँ बाप हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों पर भरोसा करिए और सोसाइटी से या फिर जहाँ ये लोग काम कर रहे हैं, जिस जगह पे काम कर रहे हैं, जिस सोसाइटी में काम कर रहे हैं, जिस ड्रामा सोसाइटी में काम कर रहे हैं, वहाँ के जो भी लोग हैं, जो उसके प्रति उत्तरदायित्व है जिनकी, उनसे कहना है कि आप इन बच्चों की जिम्मेदारी लीजिए, इनको समझिए कि ये कुछ अच्छा कर रहे हैं, ये आपको आपके सोसाइटी में कुछ अच्छा आपकी सोसाइटी को देना चाहते हैं। हम क्या करते हैं कि कई बार वो कहते हैं ना कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में, अपने यहाँ नहीं। ठीक है, तो कई बार ये होता है ना कि जहाँ हम डांस होते देखते हैं, गाना होते देखते हैं, अब अभी के समय में सोशल मीडिया का इतना वो है, आप देखिए हर उसमें हर आदमी के प्रोफाइल पे जाइए तो वहाँ आपको दिखेगा वीडियो बनता हुआ, ठीक है, वो लाइव हो रहे हैं, कहीं से वो हो रहे हैं, लेकिन ये दूसरों के बच्चे के लिए बात हो रही है कि वो गा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम लाइव हो जाते हैं, हम ये कर लेते हैं। लेकिन जब बात आई कि हम अपने अपने बच्चे को भेजने की, तो कोई रिस्पांस नहीं लेता, कोई रिस्पांस नहीं लेता, कोई सब सोचते नहीं नहीं नाच नौटंकी करोगे क्या, ये करोगे वो करोगे। इस तरह के सोसाइटी, इस तरह की सोसाइटी हमें नहीं बनानी। हमें आर्ट भी एक तरह की पढ़ाई है, आर्ट भी एक तरह का पेशा है, तो अपने बच्चों को प्रेरित करिए, कम से कम प्रेरित ना करिए, कम से कम डिमोटिवेट मत करिए। आई गेस राधिका से हमारी बातचीत सार्थक रही, अच्छा लगा। राधिका हमारी पहली गेस्ट है, तो पता नहीं एपिसोड ये किस नंबर पे आएगा, लेकिन गेस्ट हमारी पहली है राधिका है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस आज का पॉडकास्ट, जिसमें हमारा कल है ये इस सोसाइटी में एक ऐसी विधा जो कि बहुत मुश्किल है, जो नहीं करते हैं लोग, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। 10,000 लोग फॉर्म भरते हैं, 25-26 सीट होती है, उसमें आप एक इंसान हैं जो कि सेलेक्ट होते हैं, तो बहुत आसान नहीं है ये। उस विधान को अपना कैरियर 3-4 साल 5 साल लगातार देने के बाद आप इतना एक 12-13-15 बच्चों 20 बच्चों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनना है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद राधिका, हमें अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सर, मुझे खुद बहुत अच्छा लगा यहाँ। ये था हमारा पहला एपिसोड आज का पॉडकास्ट विद साउंड वेव्स। थैंक यू, धन्यवाद।